आपको लापरवाही करने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पूरी तरीके से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी ठीक प्रकार से मास्क का इस्तेमाल, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को बराबर साबुन से धोते रहना, भीड़ भड़ाके के इलाकों से बचना, जो ऐसे बड़े डिजीज को बड़े पैमाने पर स्प्रेड करने वाले मैसिव स्प्रेडर इवेंट्स जो होते हैं जगह जगह पर, उनमें जहां तक हो सके हम शिरकत ना करें, ये आवश्यक है। मैं देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में अब तक लगभग 6 करोड़ और 11 लाख वैक्सीन्स देश के अंदर लगाई गई हैं। अभी 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन की डोजेज हम दुनिया के 84 देशों को भेज चुके हैं। बराबर हम देख रहे हैं कि भारत में फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है, 1.34%। और अभी खासकर जो केसेस बढ़ रहे हैं, इनके संदर्भ में मेरे को फिर से लोगों के साथ ये अपील करनी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को गंभीरता से लें, उसको लाइटली ना लें और वैक्सीन को लगवाने के काम को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने में सहायता करें। आप भी तभी सेफ हैं जब आपका पड़ोसी और आपका परिवार का सदस्य, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका साथी भी आपकी तरह कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी अपना रहा है और अगर वो प्रायोरिटी ग्रुप्स में आता है तो उसने वैक्सीन भी लगवा ली है। परसों यानी 1 अप्रैल से देश के हर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीनेशन, देश में जो 50,000 से ज़्यादा स्थानों पर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में भारत सरकार और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलकर व्यवस्था की है, वहां पर उपलब्ध रहेगी। आप सब बड़ी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन के अलावा लोगों के लिए सभी केंद्रों पर दोपहर बाद इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप वैक्सीनेशन साइट पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं सभी देशवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं और पूरा विश्वास अपने देशवासियों पर व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि हम सब अगर थोड़ा समय और गंभीरता से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीन आंदोलन को समर्थन देंगे तो निश्चित रूप से कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, महाराष्ट्र की सिचुएशन और सेकेंड वेव को लेकर महाराष्ट्र में लगातार नंबर बढ़ रहे हैं सर, बाकी स्टेट्स के मुकाबले इंडिया करीब 50% महाराष्ट्र से आ रहा, सर कैसे देखते हैं इसे? देखिए, महाराष्ट्र और इसके अलावा 4-5 स्टेट्स और हैं जहां पर मिलाकर देश के 85% और 90% के बीच में हमारे केसेस हैं। और बार बार जो बात हम सारे देश के लिए कहते हैं वो महाराष्ट्र पर भी लागू होती है। वही बात मैंने अभी भी आपको सबको कही है कि हम समय के साथ कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ना सब लोग सीख गए हैं। जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी थी, अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव
लोगों को आइसोलेट करना, अस्पताल में ट्रीटमेंट के लिए भेजना और उनके कॉन्टैक्ट्स की गहराई और गंभीरता से ट्रेसिंग करके और आवश्यकता के अनुसार उनको क्वारंटाइन करना, यही शायद हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। देश में 2434 लेबॉर्ट्रीज अब तक क्रिएट कर दी गई हैं एक साल में, उस देश में जहां हमने अपनी यात्रा एक लेबॉर्ट्री से शुरू की थी और एक एक दिन में 1 मिलियन 2 मिलियन तक भी जो है अब तो टेस्ट जो है देश के अंदर हो रहे हैं। लगभग 25 करोड़ देश में क्यूमुलेटिव टेस्ट हो चुके हैं। सब प्रकार की सुविधाएं सारे देश में विकसित की गई हैं, चाहे वो टेस्टिंग की हो, चाहे वो कोविड डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ में एडमिशन की हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, पीपीई मास्क, पीपीई किट्स और N95 मास्क, दवाइयाँ और वैक्सीन, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सारे देश के लिए उपलब्ध कराया है। सारे स्टेट्स को 17 जनवरी 2020 से हम लगातार सब प्रकार की गाइडलाइंस दे रहे हैं। सब प्रकार से उनके साथ हाईएस्ट लेवल जब मैं कहता हूं तो प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर के बीच का संवाद और इसी प्रकार से कैबिनेट सेक्रेटरी और देश के चीफ सेक्रेटरीज के लेवल का संवाद, स्वास्थ्य मंत्री और देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के बीच का संवाद, हेल्थ सेक्रेटरी और देश के सभी हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ का संवाद, ये लगातार हम लोग एक साल से कर रहे हैं और सब प्रकार की गाइडलाइंस देने के साथ साथ आज सारे देश को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भारत सरकार पर्याप्त गाइडलाइंस के साथ और लगभग 7 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले समय में देश भर में ट्रेन किया है वैक्सीनेशन के काम को स्मूथली करने के लिए। और आप देख रहे हैं कि कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने सीमलेस तरीके से, यानी बिना किसी प्रकार के हिचीज और बिना किसी प्रकार की रुकावट के 50,000 केंद्रों पर रोज़ लाखों लोगों को वैक्सीनेशन मिल रहा है और उसका रियल टाइम डाटा, सारे देश भर का डाटा हमारे पास हमारे प्लेटफॉर्म पर आता है सेंटर के अंदर, जिसको हम लोग हर समय लगातार हर मिनट हर घंटे उसको रिव्यू करते हैं। अगर लोग ठीक प्रकार से इसी तरह से जो कुछ एक साल में कोविड के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ने के लिए स्ट्रैटेजी सीखी है उसको गहराई और गंभीरता से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो मुझे कोई भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती नज़र नहीं आती। पिछले एक हफ्ते में डेली 50,000 केसेस आ रहे हैं, एक हफ्ते का आंकड़ा ये, क्या वजह है कि इतना बूम आ गया, अचानक से केसेस बढ़ने लगे डेली 50,000? मैंने बार बार ये बात कही है, देखिए कि कोविड वायरस के खिलाफ अभी देश में लोगों को बहुत स्थानों पर ऐसा लगता है कि अब वैक्सीन आ गई है, अब तो सब ठीक हो ही गया है। हमारा फैटेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम है 1.34%। 94 से लेकर आपने देखा हमारा 96-97 के बीच में रिकवरी रेट बराबर वेरी कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि अब कोई ज़्यादा गंभीरता से इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग ठीक हो जाते हैं। 1 करोड़ और 21 लाख केसेस में से 1 करोड़ 15 लाख के करीब केसेस तो ठीक होकर घर चले गए हैं और लोगों को लग रहा है वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। अभी 60 साल से ऊपर के भी इतनी जल्दी 2 करोड़ और 80-85 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है। 45 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। देश के हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन मेजॉरिटी को हो गया है। तो लोग जो लाइटली ले रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं कि सुपर स्प्रेडर इवेंट्स जो हो रहे हैं देश के अंदर, जगह जगह फंक्शंस के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, शादियों के अंदर, लोग, हमारा कहना है कि हर एक्टिविटी को करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स
SOPs जो है इशू किए गए हैं उनको पालन भी करें लोग, और उनको पालन कराने में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी गंभीरता से, सख्ती से उनका पालन कराएं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग अपनाएं, उसके लिए जितनी सख्ती की जा सकती है मैं समझता हूं वो कम है, क्योंकि कोविड के खिलाफ जंग जीतने के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ये सबसे बड़ा हथियार है जिसको मैंने भी पहना हुआ है, आप में से भी अधिकांश लोगों ने पहना हुआ है। इसी को अगर ठीक प्रकार से सारे देश के लोग इस्तेमाल करेंगे तो यही हथियार जो है हमारे कामयाबी को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारा सहयोग कर सकता है। सर आपने आगे है सर, जिसको डोज लग रहा है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, क्या वजह आप मानते हैं? देखिए, ये बहुत ही, पहली बात तो ये बहुत रेयर जैसी पोजीशन होती है कि वैक्सीन लगने के बाद भी हो गया, लेकिन अगर हो भी जाता है तो कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है। ये समझने की कोशिश करिए कि जो वैक्सीन है इसका जो है, जहां एक तरफ ये हमें प्रोटेक्शन और हमारी सुरक्षा को स्ट्रेंथन करती है, दूसरी तरफ वैक्सीन लगने के बाद अगर आपको कोविड मान लीजिए होने की संभावना भी होती है तो शायद कोविड के कारण उसके गंभीरता की ओर बढ़ने की संभावना, हॉस्पिटलाइजेशन होने की संभावना, ICU में जाने की संभावना, वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, प्राणों को बड़े पैमाने पर खतरा होने की संभावना, ये सारी संभावनाएं जो है वो बहुत नगण्य हो जाती हैं। सर आपने आज दूसरी डोज ले ली है, पीएम मोदी कब तक लेंगे दूसरी डोज? देखिए, इसके बारे में तो मेरे लिए बता पाना मुश्किल है। ये तो जब लेंगे तो सारे देश को, दुनिया को पता लगेगा। इसमें कोई ये ऐसा विषय नहीं कि जिसके ऊपर मैं यहाँ पर जो है कोई आपको डेट का डिक्लेरेशन करूँ। एक सवाल मेरा क्लिनिकल मैनेजमेंट को लेकर आप लोग क्या इंश्योर करने की कोशिश करें, क्योंकि केसेस उस तरीके से फिर बढ़ नहीं, देखिए सारी परिस्थितियों में अब ट्रीटमेंट का तरीका, कोविड को हैंडल करने का तरीका ये स्थापित हो चुका है, और भारत ने दुनिया भर में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उस ट्रीटमेंट को, प्रोसेस को, मोडालिटीज़ को अडॉप्ट करके ही अपनाया है, जिसमें कि हम जो बार बार बोलते हैं टेस्ट करना, ट्रैक करना और ट्रीट करना, और ये सारे काम अर्ली करना। तो टेस्टिंग बड़ी मात्रा में करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पॉजिटिव है उसके कॉन्टैक्ट्स को जो है बड़ी मात्रा में ट्रैक करना, ट्रेस करना, ये इम्पॉर्टेंट है। और ट्रैक करके उनको खाली ट्रैक ही नहीं करना है, उनको फिर आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन सेंटर पे ले जाना है, और फिर जिसको जहाँ ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, जिसको घर में आवश्यकता है तो घर में ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, और फिर अस्पताल में आवश्यकता है तो अस्पताल के अंदर उसको कोविड की जो देश में लगभग आप जानते हैं कि जो फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स, कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, और इसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर्स, ये इनमें लगभग 20 लाख के करीब बेड्स क्रिएट किए गए हैं, और उसमें ऑक्सीजन सपोर्टेड और जो ICU सपोर्टेड इस तरह के भी बेड्स हैं। तो जिसको जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको वहाँ लेके जाना, और बाकी जो टेस्ट करके अर्लीस्ट। एक छोटा सा सवाल डॉक्टर साहब इससे जुड़ा हुआ। दिल्ली सरकार कह रही है कि केसेस जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, हालांकि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बेड्स जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना के कराते हैं। आप लोग इसकी तरीके से देख रहे हैं जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से कुछ ब्रीफिंग भी की जाए स्टेट्स को कि आप इसके इंतजाम करके रखें, क्योंकि नंबर्स और आप देखिए, भारत सरकार सारे देश के डाटा को बहुत गहराई से, गंभीरता से एनालाइज करती है, उसके अनुरूप सारे देश में जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है डिटेल्ड उनके साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। जैसे पिछले ही सप्ताह देश के 47 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जहाँ केसेस बढ़ रहे थे वहाँ पर विस्तार से उनको रीइटरेट कराया बहुत सारे पॉइंट्स। जहाँ एक तरफ ये 47 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ की केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ खुशी की बात, अच्छी बात ये भी है कि आज सुबह अगर मैं 9 बजे का अपना डाटा स्टडी करूं तो 430 डिस्ट्रिक्ट आज देश में सुबह ऐसे हैं जहां या तो 7 दिन में या 14 दिन में या 21 दिन में या 28 दिन में एक भी केस नहीं आया है। तो चीज़ें हमारे सब कुछ कंट्रोल में हैं। ट्रीटमेंट
स्थापित है वही ट्रीटमेंट है, उसमें ढिलाई नहीं करनी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में ढिलाई नहीं करनी, वैक्सीन जन आंदोलन को बनाने में कोई कोताही नहीं करनी, इतना ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब, वैक्सीन को लेके पाइपलाइन में अभी सबसे आगे कौन सी वैक्सीन, स्पुतनिक कहें या ज़ाइडस कैडिला कहें? देखिए, इसको सबसे आगे और सबसे पीछे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि लगभग इस समय 7 वैक्सीन और हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेजेज में हैं। इसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और कुछ क्लिनिकल ट्रायल में हैं, और लगभग 2 दर्जन वैक्सीन ऐसी हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिसको एनिमल स्टडीज़ बोलते हैं। तो अभी कुल मिलाकर ये सारी वैक्सीन्स विभिन्न फेजेज में है डेवलपमेंट के। भारत सरकार वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भी जो है सारे देश को सपोर्ट कर रही है। हमारा जो अपना बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसको भारत सरकार ने जो है 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद दी ये वैक्सीन डेवलपमेंट के प्रोसेस को सपोर्ट और समर्थन करने के लिए। तो हम लोग जहाँ जहाँ आवश्यक है इस प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने की जरूरत है या पिछला जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका खड़ा है वो काफ़ी है इसको निपटने के लिए? देखिए, पिछले समय में, थोड़े से समय में इतना मैसिवली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड किया, और उतने पीक पे जाने के बाद भी कभी भी पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिला 100%। लेकिन अगर आवश्यकता पड़े, जिसकी मुझे संभावना नहीं लगती कि और आवश्यकता पड़ेगी, तो अभी तो देश ने सब कुछ सीख लिया है और बड़े प्रभावी ढंग से, बड़े प्रामाणिक तरीके से जो है हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करा है। सब तरह के इनोवेटिव तरीके उसके अंदर अपनाए गए हैं। ऐसे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से ऐसे अस्पताल क्रिएट किए गए हैं देश भर के अंदर, जो थोड़े ही समय में सब प्रकार की सुविधाएं जो है क्रिएट कर देते थे। सर, सीरम ने वैक्सीन के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार से मदद मांगा है, डीबीटी डिपार्टमेंट से। क्या सरकार इस पर विचार कर रही है? देखिए, वैक्सीन के आंदोलन को विकसित करने के लिए मैंने एक जनरल वे में आपको कहा कि सरकार हर तरीके से कृत संकल्प है। वैक्सीन खाली भारत के लोगों के लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लोगों के लिए। साइंस का प्रयोग पूरी मानवता के सेवा के लिए होना चाहिए। इसीलिए आज 84 देशों को हम जो है वैक्सीन दे रहे हैं। कुछ को गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, कुछ को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में दे रहे हैं, कुछ को कोवैक्स की जो WHO की फैसिलिटी है उसके माध्यम से दे रहे हैं। क्योंकि हमारा ये सोच है कि हमारा सारा जो विश्व है ये एक परिवार है, और हमारा अपने देश के लोगों के साथ साथ दुनिया के लोगों के प्रति, और विशेषकर जो देश ऐसे हैं जो डेवलपिंग देश, कमज़ोर देश हैं, उनके पास ना वैक्सीन है, ना वैक्सीन को डेवलप करने की सुविधा है, उनकी भी सरकार मदद कर रही है। ये सर्टिफिकेट आप देखना चाहें तो आज मुझे खुशी है कि हम दोनों को हमारा परमानेंट सर्टिफिकेट मिल गया है जो वैक्सीनेशन का। दिखा रहे हैं। ये देख रहा हूँ कि नाम देख नीचे करें, थोड़ा नीचे करें। 30 करोड़ लोगों को कब तक लग जाएगी वैक्सीन? That was Union Health Minister Harsh Vardhan addressing media after taking the second dose of the vaccine, and in fact assuring the nation that everything is in place, including the healthcare system, to tackle the COVID wave that the country is witnessing right now, and also listed few of the reasons that could be behind the recent spike in cases that is being witnessed in several states, and in fact also assuring that sufficient supply of vaccines is being made to all the states, so there is no need to worry about that. On the recent COVID surge and the very worrying COVID surge in the state of Maharashtra, he said that the only way to deal with it is to test, track and treat. This is one strategy that is being propagated by the centre since very long now, and Health Minister is basically reiterating the same. And also he said that more vaccines are in place right now, and India has learned its lesson while handling the COVID and is now well prepared
prepared to tackle the second wave as well. Those are the visuals that we are getting from earlier. In fact, Dr. Harshvardhan took the second dose of the vaccine along with his wife. In fact, I am now being joined by Ayushman to give more details on this, and he was also tracking this particular press conference held by the health minister. So Ayushman, Dr. Harshvardhan, the health minister, assuring the nation that the country is well prepared, all the states are well prepared to tackle the COVID wave, but also listing out several reasons which could be possibly the reasons behind the COVID surge or the COVID spike that the country is witnessing right now. Right, we'll try and reconnect to Ayushman there, but as we were telling our viewers, that was Dr. Harshvardhan making a very important address after taking second dose of the vaccine and saying that the situation is completely under control in the country right now with regards to coronavirus spread, and in fact said that country and all the worst affected states are well prepared to tackle the second wave that the country is witnessing, and in fact also said that there is one very important fact that he put out is that no cases have been recorded in 430 districts of the country for the last 14 days. So that is also one silver lining that the health minister was pointing out at. And in fact, also he listed several reasons that could be basically the reasons behind the COVID surge that the country is right now witnessing. He said that laxity has increased due to high number of recoveries. And in fact, I'm now being joined by Ayushman Kumar to give more details on this. So Ayushman, you were there tracking this very important press conference by the health minister. On one hand, he has assured the nation that the country is well prepared. The country has learned its lesson and is basically ready to tackle the second wave, but has also listed out several reasons that could possibly be behind the recent COVID spike that the country is witnessing. Yes, Gauri. In fact, the health minister categorically pointed out the fact that people have become complacent. They feel that the recovery rate of India is high, and that is the possible reason why people are not following COVID-appropriate behavior. It is one of the reasons which he blamed is behind the numbers that we are seeing, the increased numbers which we are seeing across the country. We categorically asked him about the state of Maharashtra, where over 50 to 60% of India's caseload are being reported. In that reason also, he specified that somewhere the COVID-appropriate behavior is not being followed, and that possibly is one of the reasons why why we are witnessing the spike in numbers. But it is very important to highlight, Gauri, that the health minister has pointed out the fact that there are over 400 districts that which have not seen any positive cases in past 14 days. About 47 districts are there which are of the prime concern. But for now, the ministry feels, the health minister has pointed out that the health ministry is coordinating in providing the vaccines, and at the same time they are also in touch with the concerned officials. The Prime Minister at his level has been briefed about the situation, but the situation of Maharashtra, he has clearly said that it is more because people are not following COVID-appropriate behavior that perhaps has given the spike that we are witnessing in past few days in Maharashtra, which possibly is also showing that India is currently witnessing the second surge, Gauri. Right. Thank you, Ayushman, for taking us through the highlights of that important address by Health Minister.